नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो आज 500 क्वेश्चंस की सीरीज़ में वीडियो नंबर 6 होने वाली है। तो देखिए, आज हम कुछ और क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको वारिद का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको वारिद का अर्थ पता होना चाहिए कि वारिद किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये बादलों के लिए प्रयोग किया जाता है वारिद शब्द। तो बादल का पर्यायवाची आपको यहाँ पर देखना है कौन कौन सा है। ए ऑप्शन मेघ, बी ऑप्शन पयोद और सी ऑप्शन घन। ये तीनों ही बादल के पर्यायवाची हैं, यानी वारिद के पर्यायवाची हैं। और डी ऑप्शन अम्बुज। तो ये है आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन, क्योंकि अम्बुज वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इससे पहले जो 5 वीडियोस बन चुकी हैं प्लेलिस्ट में, आपको उन सब का लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप जाकर एक बार देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो आपको यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन देखने हैं। ए ऑप्शन राम, बी कृष्ण, सी विष्णु और डी ब्रह्मा। अब इन चारों में से आपको बताना है कि जनार्दन किसको कहा जाता है, किसका पर्यायवाची है। तो देखिए, जनार्दन जो है विष्णु को कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। षटपद का पर्यायवाची है। तो षटपद अर्थात 6 पैरों वाला। ठीक है, तो षट का यहाँ पर अर्थ होता है 6 और पद यानी पैर। तो 6 पैरों वाला ऐसा कौन सी चीज़ है? देखिए चारों ऑप्शन में से तितली, भ्रमर, मकड़ी या केकड़ा, इनमें से किसके 6 पैर होते हैं? तो वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि षटपद किसका पर्यायवाची होगा। तो आपका राइट ऑप्शन बी भ्रमर यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढना है। हाथी को देखिए, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हाथी का पर्यायवाची शब्द है? कुरंग, कुंजर, कलहंस या केहरी। तो मैं आपको बता दूं, हाथी को कुंजर भी कहा जाता है। ठीक है, और कुरंग जो है हिरन का पर्यायवाची शब्द है। वहीं पर सी ऑप्शन कलहंस और डी ऑप्शन केहरी, ये दोनों सिंह यानी शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला, ये कमल का पर्यायवाची है। बी ऑप्शन अम्बुज। अम्बु भी पानी को कहा जाता है और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो पानी में जन्म लेने वाला कमल, ये इसका पर्यायवाची है। पंकज, यहाँ पे देखिए पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज यानी उसमें जन्म लेने वाला। तो जैसे आप जानते हैं कि कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ में ही उत्पन्न होता है एक किस्म से। तो पंकज भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन सी ऑप्शन मनसिज, ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा सी मनसिज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, द्रौपदी का पर्याय नहीं है। आपको उनमें से बताना है कि द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द यानी उसका अन्य नाम कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन द्रुपद सुता, यानी राजा द्रुपद की वो पुत्री थी, तो ऑब्वियसली ये इसका पर्यायवाची शब्द बनेगा द्रुपद सुता। बी यज्ञसेनी, यज्ञ से उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो द्रौपदी जो थी उसका जन्म यज्ञ से हुआ था। यज्ञ के हवन कुंड से वो बाहर निकली थी, तो उन्हें इस वजह से उनका एक नाम यज्ञसेनी भी कहा जाता है। तो ये भी द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है। सी पांचाली भी द्रौपदी को ही कहा जाता है क्योंकि वो पांचाल राज्य की राजकुमारी थी। यानी द्रुपद जो उनके पिता थे वो पांचाल देश के राजा थे, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता है। लेकिन डी ऑप्शन रमणी, रमणी द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा डी रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आता है ना, तो एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो उसका पर्यायवाची नहीं होगा, लेकिन बाकी 3 उसी शब्द के, उसी प्रश्न में जो आपको शब्द मिला है उसी शब्द के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, तो एक ऐसा होगा जो अलग होगा, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ऐसा देखना है कि हमें अनुपम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए बी ऑप्शन अनिल। अनिल जो होता है ना वो वायु का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन अनिल। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, ए ऑप्शन अतुल, सी अपूर्व और डी अनोखा, ये तीनों अनुपम शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपको बताना है। तो कोप शब्द का पर्यायवाची होता है अमर्ष, यानी सी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, अमर्ष। कोप का अर्थ होता है गुस्सा, और गुस्से को हम कोप, अमर्ष, रोष, आक्रोश इस सब नामों से भी जानते हैं। तो ये सारे इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ए ऑप्शन में षटपद आपको मिला है, और ये षटपद वाला क्वेश्चन पहले भी आया है जो हमने आज इसी वीडियो में डिस्कस किया था अभी। तो ए ऑप्शन षटपद ये भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है। बी ऑप्शन मधुकर, ये भी भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है। सी ऑप्शन अली, तो अली भी भ्रमर को कहा जाता है। लेकिन डी ऑप्शन प्रभाकर, प्रभाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, क्योंकि प्रभाकर भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर कानन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कानन किसे कहा जाता है। तो जंगल को कानन कहा जाता है, यानी जंगल का पर्यायवाची होता है कानन, और जंगल का ही पर्यायवाची यहाँ पर देखिए तो सी ऑप्शन वन, वन जो है कानन का और जंगल का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी ऑप्शन वन। अगले क्वेश्चन में देखिए वाक्य विग्रह का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए वाक्य और विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना। ठीक है, तो देखिए सारे ऑप्शंस को हम एक बार पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन शब्दों को जोड़ना, तो ये राइट ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन वाक्य रचना करना, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, क्योंकि वाक्य विग्रह, विग्रह का मतलब ही अलग करना होता है, और यहाँ पर वही बात हो रही है कि वाक्य खंडों को अलग अलग करना है और फिर उनका संबंध बताना है, उसी को वाक्य विग्रह कहा जाता है। 87 नंबर पे देखिए घूसर शब्द का पर्याय है। तो ए ऑप्शन अश्व, बी मेघ, सी गर्दभ और डी अजा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन होनी है इस क्वेश्चन में, ये घूसर शब्द नहीं होगा, ये धूसर शब्द होगा। ठीक है, और धूसर शब्द का पर्यायवाची होता है गर्दभ यानी गधा। ठीक है, तो धूसर को हम गधा भी कहते हैं, गर्दभ। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं निमिष शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो निमिष शब्द का पर्यायवाची ए ऑप्शन प्रकाश, बी छिद्र, सी पूर्ण और डी क्षण। तो निमिष शब्द का पर्यायवाची डी ऑप्शन क्षण या पल होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन क्षण। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी हम यमुना नदी को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन पर यमुना शब्द दिया गया है, तो यही इसका राइट ऑप्शन है। कालिंदी यानी यमुना का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर आप कुछ और एक्स्ट्रा पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं, जैसे लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द और गंगा के पर्यायवाची शब्द भी आप देख सकते हैं यहाँ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तरिणी का पर्यायवाची शब्द है। तरिणी ये शब्द जो है पिछली वीडियो में भी आया था।
तो देखिए तरिणी जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है और सूर्य यहाँ पर ए ऑप्शन पे ही दिया गया है, तो ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मीन का पर्यायवाची शब्द, अब मीन जो है मछली को कहा जाता है और मछली के लिए देखिए चारों ऑप्शन में डी ऑप्शन मत्स्य शब्द दिया गया है, तो आपका जो 91 क्वेश्चन का मीन का पर्यायवाची शब्द है वो मत्स्य होगा, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन है। मीन के अन्य पर्यायवाची शब्द भी आप देख सकते हैं, शफली, झष, जल, जीवन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुपम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो अनुपम का पर्यायवाची यहाँ पर होगा, चारों ऑप्शन को देखते हुए डी ऑप्शन आपका अद्वितीय। ठीक है, तो अद्वितीय यानी जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, जो बिल्कुल अनूठा होता है, अनोखा होता है, अनुपम होता है, अपूर्व होता है, जो बिल्कुल सबसे अलग होता है वो होता है अनुपम। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है। तो ए ऑप्शन घोड़ा, बी ऑप्शन घोटक, सी ऑप्शन कटक या डी ऑप्शन हाई। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन कटक ये अश्व का पर्यायवाची नहीं है। कटक का अर्थ होता है समूह या सेना। बाकी तीनों ऑप्शन घोड़ा, घोटक और है ये तीनों के तीनों अश्व के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो वनिता स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है स्त्री, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। वनिता का अर्थ होता है स्त्री। देखते हैं ये क्वेश्चन, मुकुंद किसका पर्याय है। ए ऑप्शन विष्णु, बी शिव, सी ऑप्शन सूर्य और डी कामदेव। तो मुकुंद जो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द होता है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन विष्णु। विष्णु के लिए अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं वो भी आप देख सकते हैं, पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणि, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुण ध्वज, विश्वम्भर और एक ऑप्शन और हमने पढ़ा था शेषशायी। तो ये सारे विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं और मुकुंद भी हमने इस प्रश्न में देखा, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ए ऑप्शन दिनकर, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। बी रवि, रवि भी हम सूर्य को ही कहते हैं। सी ऑप्शन अंशुमाली भी सूर्य का ही पर्यायवाची होता है। लेकिन डी ऑप्शन यामिनी, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यामिनी का अर्थ होता है रात्रि यानी रात। तो ये रात का पर्यायवाची शब्द है, तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन यामिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु, इनमें से आपको बताना है कि जो बादल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया था, वहाँ पर मैंने पहले क्वेश्चन बोल दिया था कि ऐसा शब्द जो बादल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि बादल का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ ऑप्शन में ढूंढना है। तो देखिए ए ऑप्शन नीरद जो है ये बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन बी ऑप्शन नीरज और सी ऑप्शन अंबुज ये दोनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं पर डी ऑप्शन अंबु ये पानी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन नीरद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित शब्दों में से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो देखिए सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है बी ऑप्शन गिरा। गिरा जो है सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। वहीं जो पद्मा है वो लक्ष्मी जी के लिए प्रयोग किया जाता है। शैलजा जो है वो पार्वती जी का पर्यायवाची शब्द है। और अर्कजा ये यमुना जी का पर्यायवाची शब्द होता है। तो जो आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन गिरा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपको बताना है। तो ए भवानी, बी सुर, सी गिरी, डी सरिता। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन सरिता नदी का पर्यायवाची शब्द है, और सी ऑप्शन जो है गिरी ये पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है। ए ऑप्शन भवानी ये पार्वती जी का पर्यायवाची शब्द है, और बी ऑप्शन सुर ये देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो थे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।